की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो टीचर को करनी है। खास तौर पे क्लास टीचर करते हैं या प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आई साइट जो है वो कुछ कमज़ोर है या वीक है आई साइट, तो हम क्या करें, टीचर का ये काम है कि उन बच्चों को जो बोर्ड है उसके नज़दीक बिठाए, फ्रंट सीट पर उनको बिठाया जाए, या जो बच्चे कम सुनते हैं उनको आगे बिठाया जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज हैं और बिलो एवरेज, और कुछ गॉड गिफ्टेड हैं। तो हम क्या करते हैं, पुराना तरीका ये था कि जो स्कूल में पढ़ने में बहुत काबिल हैं, बच्चे होशियार हैं, मॉनिटर हैं, हम उनको फ्रंट सीट पर बिठाते थे। बाकी जो कमज़ोर बच्चे हैं वीक, उनको बोलते थे पीछे बैठो, तो उन्हें पढ़ना वैसे भी नहीं है, पढ़ना वैसे भी नहीं है, तो स्कूल किस लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना। अब करना ये होता है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट टीचर को करनी है। तो एक कमज़ोर बच्चा है बिलो एवरेज, उसको बिठाएंगे हम जो था इसके साथ एक्टिव के साथ, ठीक है ना। तो वीक स्टूडेंट और जो एक्टिव स्टूडेंट है दोनों को मिलाकर बिठाएंगे। जो वीक स्टूडेंट होगा उसमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। यही हमारा आज का टॉपिक है। उसमें दो थ्योरीज दी गई हैं, ये दोनों बिहेवियरिज्म थ्योरी है और कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी है, ये दोनों हम डिस्कस करते हैं। सही है सर। पेज नंबर 17 पर आप आएँ, जहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल हम कहते हैं इनफरादी, डिफरेंस का मतलब है फ़र्क। अब बच्चों में फ़र्क होता है। पहला पॉइंट ये दिखाया गया डिफरेंस इन फिजिक्स। डिफरेंट इन फिजिक्स क्या मतलब है, जैसा कि कुछ बच्चे हैं, डिफरेंस इन फिजिकल करेक्टर मोस्ट क्लियर विजिबल डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट। टीचर में कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंस इन सीटिंग अरेंजमेंट। टीचर को ये देखना चाहिए कि जैसा कि शॉर्ट साइटेड स्टूडेंट शुड सिट इन द फ्रंट डेस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं आई साइड वीक है, उनको ज़ाहिर है फ्रंट सीट पे बिठाएंगे, जो टीचर काम कर रहा है उनको नजर आए, ठीक है। ये क्या लर्निंग स्टाइल है। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस की जैसा कि एग्जांपल बता रही है, कुछ बच्चे हैं जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अब टीचर क्या करेगा, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट खुद मैनेज करेगा। टीचर एज ए मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। इंटेलिजेंस रेफर टू एबिलिटी टू लर्न एंड यूटिलाइज व्हाट हैज़ बीन लर्न। अब इंटेलिजेंस हम इसे कहते हैं कि जो हमने सीखा हुआ है उसे कैसे इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, और कैसे हम चीज़ों को लर्न करें। इंटेलिजेंस आल्सो इंक्लूड अवर एबिलिटी टू एडजस्ट अ न्यू सिचुएशन एंड सोल्व द न्यू प्रॉब्लम। टीचर में मेक अ हेटेरोजेनस ग्रुप। अब टीचर क्या करेगा, हेटेरोजेनस ग्रुप बनाएगा, होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाएगा। होमोजेनस ये है कि सारे लाइक एक तरफ बिठा के और जो कमज़ोर थे उनको पीछे बिठा दिया। हम क्या करेंगे, हेटेरोजेनस ग्रुप बिठाएंगे। एक जो था एवरेज स्टूडेंट, उसके साथ हम क्या बिठाएंगे, जो बिलो एवरेज है, उसको समझ कम आता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर बिठाएंगे। ग्रुप क्या बन गया, हेटेरोजेनस ग्रुप बन गया। सर ये 2 पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ आया सर। इंटेलिजेंस में ये है कि एक इंटेलिजेंट को हम बिठाएंगे थोड़े वीक स्टूडेंट के साथ, और फिजिक्स में हमने ये देखा जो कम सुनते हैं या कम देख सकते हैं, फिजिकली उनको प्रॉब्लम है, तो हम उनकी सीटिंग अरेंजमेंट उसी लिहाज से करेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंस इन एबिलिटी। तो एबिलिटी में डिफरेंस ये क्या है, एबिलिटी इज डिफाइंड एज पर्सन कैन डू नाउ एंड व्हाट कैन लर्न टू डू इन फ्यूचर। एबिलिटी हम इसे कहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं और मुस्तकिल में वो क्या सलाहियत करने की ये हो गई काबिलियत। अच्छा, इट इज़ अ टोटल of all the individual has acquired and all that capable acquiring. Teacher may consider varied abilities of student. अब टीचर को ये भी कंसीडर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी क्या है। एक स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी एबिलिटी ये है कि वो किसी भी फील्ड में जाएगा खुद को कैश कर सकते हैं। उसकी एक एबिलिटी है फ्यूचर में खुद को कैश करवा सकता है। हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, लेक ऑफ गाइडलाइन होता है। तो बच्चों को पता नहीं होता कि हमने डिफरेंस देखा, उनका फिजिक्स, दूसरा हमने इंटेलिजेंस, अब हमने बात की है इसकी एबिलिटी की। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और एबिलिटी एक दूसरे जो है कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड असल में देखें, एप्टीट्यूड फॉर एग्जाम्पल किसी की ड्राइंग करना, ये भी एप्टीट्यूड। एबिलिटी और एप्टीट्यूड क्या करना, यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो, ये एबिलिटी है, ठीक है। अब टीचर को क्या करना है, बच्चों की जो छुपी हुई खसूसियात होती है, एबिलिटीज होती है, उसको रिकग्नाइज करके उनको प्रॉपर गाइडलाइन देनी है, ये है एबिलिटी। एबिलिटी इज डिफाइंड एज व्हाट अ पर्सन कैन डू नाउ, अभी हम क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट ही कैन लर्न टू डू इन फ्यूचर, जो भी सीखेगा वो मुस्तकिल में क्या कर सकता है, इसे हम एबिलिटी कहते हैं। अब टीचर में कंसिडर
वेरिड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। अब टीचर को कंसिडर करना चाहिए। एक बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत लाइक है, हम उसको मशवरा दें आप जाके डॉक्टर बनो, क्योंकि मेडिकल में मोस्टली मेडिकल के अंदर यह प्रॉब्लम नहीं होती, थ्योरीज होती है, सारी थ्योरी याद करनी है। अगर आप इसमें ये इंजीनियरिंग साइड में प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अब कुछ लोगों का जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कुछ जो है वो ये कर सकते हैं, रिमेंबर ज़्यादा कर सकते हैं। जो रिमेंबर ज़्यादा कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं थिंग्स को, वो बैलेंसिंग साइड पे आके उनको पेश कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो मैथमेटिक्स साइड पे जाएँ, कंप्यूटर फील्ड में जाएँ, फिजिक्स में जाएँ, उनके लिए वो कंप्यूटर है। अब ये टीचर को डिफाइन करना है किस बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सारे पढ़ रहे होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, अगर इसमें से आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो बताएँ। बहुत है उसको जैसे आप बैठे होंगे या बाहर बाहर पड़ेंगे वैसे का वैसा आपको मंजर उसी टाइम पेज पर जो उन्होंने कहीं ट्रेनिंग सेशन नहीं दी। अब वो क्या है, कुदरती इनकी इतनी अच्छी ड्राइंग है, जैसा कि उनको कहाँ गए आशिक साहब है ना, इनकी ड्राइंग भी कहते हैं अच्छी वो बनाई हुई है सामने आपको। तो ये क्या है, एटीट्यूड है। टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा, डिफरेंस इन अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स हम किसे कहते हैं? अचीवमेंट्स का ताल्लुक होता है हमने क्या हासिल किया, जो हम सीख चुके हैं, उससे हमने जो हासिल किया, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने एक गवर्नमेंट जॉब ली, 14 स्केल की, ये हमारी क्या है, एक हमारे कैरियर की फर्स्ट अचीवमेंट्स है, ये हमारी एक कामयाबी हो गई, इसे हम कामयाबी कहते हैं। या जो बच्चे हैं ए ग्रेड लेते हैं, A1 ग्रेड लेते हैं, वो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं बच्चों की। अचीवमेंट का मतलब है हासिल, जो उन्होंने अचीव किया, ठीक है ना, जो उन्होंने प्रीवियस वक्त में सीखा और उसको उन्होंने पेश किया, इसे हम कहते हैं अचीवमेंट। वाइल एप्टीट्यूड रेफर टू व्हाट पर्सन कैन डू, जैसा कि हमने बात की कि ड्राइंग कर सकता है, वो म्यूजिक कर सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो तो हो गया उसका ये हो गया एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अचीवमेंट रेफर व्हाट पर्सन हैज डन, उसने क्या किया, जैसा कि हम टीचर बन गए, ये हमारे अचीवमेंट्स है, ठीक है। टीचर में ग्रेड स्टूडेंट अकॉर्डिंग हिज हर लेवल ऑफ अचीवमेंट, जैसा कि ABC के जो ग्रेड देते हैं बच्चों के, उनके अचीवमेंट्स के बुनियाद पर देते हैं, ये भी हमें समझ आएगा। टीचर में यूज मोटिवेशन टेक्निक टू इम्प्रूव अचीवमेंट रेट ऑफ द स्टूडेंट। अब टीचर क्या करे बच्चों, अब टीचर दुनिया में दो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि हर कोई हमारी कामयाबी से जो है जेलसी होती है, एक नेचुरली फितरत है, एक नेचुरली फितरत है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, बाकी जो मेरे कज़न वगैरह होंगे या दूसरे रिलेटिव होंगे खासतौर पर, वो क्या करेंगे, उनमें जेलसी होती है, ठीक है। अब दो लोग हैं, एक टीचर, हमारे स्टूडेंट हमसे आगे चले जाएँ, डॉक्टर बन जाए, बैरन चले जाए, इंजीनियर बन जाए, हमें बहुत खुशी होगी, वो हमसे पढ़ के गया था, वहाँ पर DC बना हुआ है। दूसरे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर किसी का वालिद जो है वो क्या है, पियन है, नया क्लास है कहीं पर, उसका बेटा उसी ऑफिस में दफ्तर में जाकर अफसर बन जाता है, तो उसका आपको थोड़ी कहता है ये मेरा बेटा ऑफिसर बन गया, मैं जब बेटा हूँ, नहीं, उसको खुशी होगी कि अगर ये मेरा जो बेटा है देखें साफ बन गया। तो दुनिया में दो लोग अचीवमेंट्स पर क्या होते हैं, बच्चों के अचीवमेंट्स पर खुश होते हैं। यहाँ पर भी यही पॉइंट लिखा है कि टीचर ने यूज मोटिवेशन टेक्निक टू इम्प्रूव द अचीवमेंट रेट ऑफ स्टूडेंट। अब बच्चों को हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर में 10 बच्चों ने A1 ग्रेड लिया, अब वो 10 बच्चे सबको यूनिवर्सिटी में अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया है, उनकी अचीवमेंट्स उनको बताएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और वो भी चीज़ों को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी का ये मतलब तो ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी का असल मतलब होता है हम क्या सोचते हैं, ठीक है ना। मैं नेवी में जब मैं इस्लामाबाद में था, नेवी में जो 22 थी, पर्सनैलिटी टेस्ट बता रहा हूँ जो उन्होंने दी है। पर्सनैलिटी ये नहीं देखते कि मुँह धोया हुआ है कि ये कैसा लग रहा है, पर्सनैलिटी ये कि हम क्या सोचते हैं। सर साइकोलॉजिस्ट पहले बताना चाहते हैं, पर्सनैलिटी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करती है। ये नहीं है, जो हम सोचते हैं हमारा बिहेवियर है, ये हमारी पर्सनैलिटी है, एक्सप्रेशन है, ये हमारी स्टैंड मिलाएगा बड़ा है पर वो घुमाना या फिर एक फिक्स आ जाए थोड़ा ये लग जाएगा, हाँ लगेगा इसका यहाँ पे लगेगा। बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समझिए कि वो आज एनवायरनमेंट ही ऐसी थी ना, इस वजह से जो हमने कहा। अच्छा, मैं आपको नेवी के एग्जांपल बता रहा था, उन्होंने पता नहीं चले टेस्ट किया, मैंने सारे टेस्ट पास किए, जहाँ पर मैं मेडिकल था, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग उसकी सर्जरी करवाएं और मेरे पेपर चल रहे थे,
फेल हो जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट में उन्होंने हमसे कम ही लिखवाए थे। उन्होंने कहा था जो है ना ये शेड आ रहा है, इस वजह से सारी इंक्लूड हो जाएगी। कहानी ये थी कि इस तरह की मूवी उस साइड से बननी चाहिए। ये दरवाजे का शेड नहीं है, ये सब में जो ना गर्दन आ रही है, समझ आएगा सर। पर्सनालिटी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रेफर पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग बिहेविंग। रोशनी आ रही है ना। अब हम जो सोचते हैं कुछ बच्चों के अंदर लीडरशिप खुद ही करेगा वो क्लास है और कुछ बच्चे मोबाइल वाली नहीं होती है, क्वालिटीज नहीं होती, वो आके बोल सकते ये हैं। इसमें आ रहा है जैसे शेड मैं कर रहा हूँ, इसकी लाइट कम कर दूँ रख सकते हैं। पोस्ट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेटर बन सकते हैं, कुछ के अंदर ये वो लीडर बन सकते हैं। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर इज डिफाइंड डिफरेंटली। हाउएवर मैं हैंड आउट 14.2 पढ़ रहा हूँ। हैंड आउट 14.2 सर देखें। लर्निंग थ्योरीज learning is defined as differently, however common definition of the learning is process of acquiring information। वो हमारे जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करें उस तरह से हम कहते हैं लर्निंग वाली हो रही है। ये 16 है, ठीक है, 16 है। leading towards the change in behavior attitude in the learners there are several learning theories but two key theories are followed। यहाँ पर काफ़ी थ्योरीज है लेकिन दो थ्योरीज यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी थ्योरी जो है ज़्यादा बच्चों के लिए हम क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है, टास्क भी है कि क्या थ्योरी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए लर्नर के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म थ्योरी ये कहते हैं फोकस करते हैं स्टूडेंट कैसे सीखते हैं। बिहेवियरिज्म थ्योरी में ये है कि बच्चों को सिखाना होता है, चाहे हम उनको पनिश करके ही क्यों ना सिखाएं, ठीक है ना, बच्चों को हमने पढ़ाना है। ये क्या है बिहेवियरिज्म थ्योरी है। बिहेवियरिज्म थ्योरी टोटली डिपेंड करती है टीचर्स के ऊपर। बच्चे जो सीखते हैं स्कूल में आकर, ये क्या है बिहेवियरिज्म थ्योरी है। दूसरी थ्योरी यहाँ पर है, इनको भी पढ़ते हैं डिटेल से, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में थ्योरी ये कहती है कि बच्चे क्या करते हैं, उनके पास अपनी जो नॉलेज है ऑलरेडी पीरियड नॉलेज, उसको कनेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। जैसा कि हमने बच्चों को बता दिया फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों को दिखाया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इस फ्लावर के अंदर सीड जो है डेवलप होता है, बीज जो होता है। अब वो बच्चा कहीं भी जाएगा, उसको फ्लावर नजर आएगा तो उसके जहन में ये आ जाएगा कि अब ये फ्लावर है, कुछ अर्से के बाद ये फ्लावर कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। तो क्या कर रहे हैं, पीरियड नॉलेज को कनेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये कौन सी थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, ठीक है ना। इसमें बच्चे जो है ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। बाकी और भी डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ से रीड कर लेते हैं। बिहेवियरिज्म थ्योरी, बिहेवियरिज्म और द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। बिहेवियरिज्म फोकस ऑन आइडिया दैट ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड इनेट इनहेरिटेड फैक्टर वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। यहाँ पर दूसरी बात ये भी आ जाती है कि बच्चों में जो लर्निंग का अमल है वो डिपेंड करता है उनके इनेट फैक्टर पे। अब ये जो है इनहेरिटेड फैक्टर क्या है, इनहेरिटेड फैक्टर हम कहते हैं जो हमें विरासत में मिले। इनहेरिटेंस दो तरह की होती है, एक तो हमें प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है और दूसरी ये है कि हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, ये क्या है इस थ्योरी के मुताबिक जो इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करते हैं हमारे इनहेरिटेंस पे। अगली थ्योरी कहती है नहीं, इनहेरिटेंस पे तो डिपेंड करती है लेकिन हम अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय लर्निंग प्रोसेस। अब एक इंटेलिजेंट नहीं है उसमें हेरिडिटी में, वो क्या करेगा, पढ़ना छोड़ देगा, नहीं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लेंगे। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि पीछे थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ज़्यादा फेवर में है स्टूडेंट्स के, मेरे इसमें अपॉइंट में आप भी बताइएगा। फर्स्ट थ्योरी सर समझ आ गए। फर्स्ट थ्योरी क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और उनको जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उनकी हेरिडिटी से, जैसे इन्होंने लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी स्टेट दैट लर्नर